देखिए, आज़ादी का पहला दिन कैसे मनाया था। पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 आज़ाद भारत का पहला दिन। 200 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार हमारा महान देश आज़ाद हो चुका था। एक तरफ करोड़ों भारतीय आज़ादी के तरफ खुशी में झूम रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लाखों बंटवारे के साथ दर्द से भाग रहे थे। उस शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंस पार्क के लॉर्ड माउंटबेटन को झंडा उतारकर भारत का तिरंगा लगाया गया। उनके सलाहकारों का मानना था कि वहां करीब 30,000 लोग आएंगे। 5 लाख लोग का भारी संख्या में टूट पड़े। दुनिया के इतिहास में अब तक इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं बनी। कुंभ मेले के अलावा कहीं एकत्र नहीं हुई थी। उस ऐतिहासिक क्षण की तीव्रता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भीड़ के जोश के सामने व्यवस्था कम हो गई। लोगों को रोकने के लिए लगाई गई बल्लियां और बैंड वाले लोगों के लिए बनाया गया मंच, व्यापी गेस्ट की बैठने की व्यवस्था और लगी रस्सियां लोगों के उभरते भीड़ के कारण सब खराब हो गया। बैल वालों के चारों तरफ इतनी भीड़ थी कि बैंड बजाना मुश्किल हो गया। लोग इतने पास बैंड थे कि वहां से हवा भी नहीं गुजर रही थी। उस भीड़ में ऐसी हजारों महिलाएं थीं कि जो अपने दूध पीते हुए बच्चों को लेकर आ गई थीं और अपने बच्चों को सीने से लगाई गई थीं कि उनके बच्चे कुचले ना जाएं। सब उस भीड़ में धक्का लगता था तो अपने बच्चों को एक तरफ हाथ से ऊपर की ओर उठा लेती थीं। एक समय ऐसा हुआ कि सैकड़ों बच्चे ऊपर की दिखाई दे रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पहुंचे। उन्हें देखकर लोगों जय हिंद और भारत माता के नारे लगाने लगे। उनके बीच लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी जो 17 साल की पामेला के शीर्षक पार्क पहुंची। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पामेला के ओर देखा, चिल्लाते हुए बोले, तुम लोग के ऊपर से फांदती हुई मंच पर आ जाओ, वो पूरा नहीं मानेंगे। पामेला भी चिल्लाई कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैंने ऊंची सैंडल पहनी हुई हूँ। नेहरू ने कहा, सैंडल हाथ में ले लो और आगे बढ़ो। पहले नेहरू लोगों के सिर पर पैर रखते हुए मंच पर पहुंचे, फिर उनके देखा देखी महिमा भी अपने सैंडल शरीर से उतारकर मंच तक पहुंच गईं। मणिबेन पटेल पहले से ही मौजूद थीं, लेकिन पहली बार भारत के तिरंगे फहराने वाले लॉर्ड माउंटबेटन को दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा थे। कुछ देर तक ऐसा ही थे तो फिर माउंटबेटन ब्रिटेन की बागी वहां तक पहुंची, जो लोगों के सैलाब के बाद बीच इतनी बुरी तरह से फंस गई थी कि वो उसमें से उतरने को सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए इन्होंने पंडित नेहरू की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, लेट होस्ट गी फ्लैग, यानी चलिए झंडा फहराइए। जिसके बाद प्रिंस भारत का महान तिरंगा फहराया गया और माउंटबेटन ने अपनी बागी पर खड़े होकर तिरंगे को सलामी दी। इस ऐतिहासिक दृष्टि को आंखों से देख कर रहे उन 5 लाखों पहली बार आवाज़ निकली, भारत माता की जय, और उन्होंने दूसरा नारा लगाया, माउंटबेटन की जय। भारत में किसी और देशों के लोगों के लिए भाग्य नहीं प्राप्त हुआ था कि लोगों को नारा लगाते हुए सुने। उस दिन रानी विक्टोरिया ना ही उन्हें प्राप्त हुई, ना उनकी संतान को। माउंटबेटन की आंखों में आंसू आ गए। भारत के लोग प्लासी की लड़ाई 1897 के विचार हुआ, जलियांवाला बाग सुनी, दुख हत्या खोया गए, जैसे भारत तिरंगा लहराया उसके ठीक ही इंद्रधनुष निकलाया आया आसमान में, जैसे ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत की आज़ादी प्राप्ति भी मना रही है। और उस पल को और भी रंगीन बनाने के लिए वे तैयार हो गए। तभी उनकी पत्नी एडना थकी हुई महिलाओं को अपनी बग्गी में चढ़ा ली। वो महिलाएं उस गद्दी पर बैठ गईं जो कि इंग्लैंड के राजा और रानियां के लिए बनाई गई थी। उसी बग्गी में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रतीत थे। उनके लिए कोई सीट नहीं उपलब्ध होने के कारण वह बग्गी के ऊंट पर बैठ गए। 1945 के एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरी तरफ महान भारत के स्वतंत्र ने ब्रिटिश के आंदोलन भारत के ब्रिटिश के कमर तोड़ दी थी। वो समझ गए थे कि भारत में लंबे समय तक रहेंगे तो वापस नहीं लौट पाएंगे। ऐसे युद्ध पूरा होते ही रिचर्ड एटली बड़ा फैसला लेते हुए 20 फरवरी 1947 के ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स घोषणा कर दी कि हम 30 जून 1948 तक भारत को
पूरी तरह आज़ाद कर देंगे। समय के साथ भारत को आज़ाद करने की तारीख और नज़दीक आ गई है। भारत को आज़ाद करने के लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को सौंपी गई शुरुआत इस कार्य को पूरा करने में 1 साल का समय लेने वाले थे, लेकिन भारत के ब्रिटिश के हाथों में निकलता जा रहा था। इंडिया के राज गवर्नर श्री राजगोपालाचारी ने माउंट से कहा कि आप जून में आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो इस बार भारत को जल्दी आज़ाद करने का फैसला ले लिया। मोहम्मद अली जिन्ना इस जिद कर बैठे थे कि मुझे मुस्लिम के लिए अलग देश चाहिए। आलाम जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल और महात्मा गांधी कांग्रेस के कई बात के नेता पक्ष में नहीं थे। यहाँ के जिन्ने के आज़ाद भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाने के ऑफर दिए, लेकिन जिन्ना नहीं माने और माउंटबेटन ने उनकी शर्त मान ली। 19 जून रात को एक बैठक हुई। महात्मा गांधी ने आग्रह किया कि वो इस बैठक के हिस्सा बने। माउंटबेटन ने गांधी की पूरी बात बताई। फिर गांधी जी ने एक लिफाफा लिया, उसमें सारी बात लिखने लगे। लिखते लिखते उन्होंने लिफाफे भर दिए। लिखा यह कि मुझे अफसोस है कि मैं बोल नहीं सकता, तो मेरा मौन व्रत रहता है। मैं मौन व्रत लेते समय कुछ नहीं बोलता। जब किसी उच्च अधिकारियों से मैं बात करने और दूसरी किसी बीमार की देखभाल करने हो तो मैं चाहता हूँ कि आप नहीं चाहते हैं कि मैं अपना मौन भंग करूँ। बाद में गांधी जी वहाँ से उठकर चले गए। फिर उसके अगले दिन मानी 3 जून 1947 को माउंटबेटन के साथ लोगों को बुलाया और घोषणा कर दी कि 15 अगस्त 1947 भारत करें स्वतंत्र दी जाएगी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान 2 अलग-अलग देशों का निर्माण होगा, जिनके संविधान भी अलग-अलग होंगे। तो वर्ल्ड वार के दौरान इस तरीके को जापान के सेना ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। अचानक अपनी मर्जी से तय और घोषित किया गया कि आज़ादी के तारीख पर लंदन से लेकर भारत तक विस्फोटक हो गया था। किसी ने सोचा था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटेन, भारत और इस तरह पर्दा गिरा देगा कि देशवासियों में से ये खबर उत्साह लेकर आई। इस आज़ादी के लिए लाखों सेनाओं ने अपनी प्राण न्यौछावर किया था। वह दिन नज़दीक था कि पूरा देश आज़ादी का सांस लेने वाला था। लेकिन मित्र, आप ये सोचें कि आज़ादी के लिए तो 15 अगस्त चुनी गई, फिर स्वतंत्रता 14 और 15 अगस्त की आधी रात को ही क्यों शुरू किया गया? तो इसके पीछे भी खास कारण था। भारत के ज्योतिषियों के अनुरूप 15 अगस्त गृह नक्षत्र के अनुरूप के नहीं था। इन्होंने सलाह दी कि इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए ये दिन शुभ नहीं है। इसलिए निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिलेगी तक हर दृष्टि से सही साबित हो। 14 अगस्त 11 बजे दिल्ली के रात को संसद भवन में स्वतंत्रता दिवस का दिन आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत सुचेता कृपलानी, जो बाद में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, अल्लामा इकबाल सारे जहां से अच्छा, फिर बंकिम चटर्जी चट्टोपाध्याय वंदे मातरम गया, जो बाद में मेरे भारत का राष्ट्रीय गीत बना। 11:55 स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला भाषण दिया कि ट्रस्ट विवत ट्रस्टिनी नियति से मिलन दिया गया भाषण की शुरुआत की। बहुत साल पहले हमने नियति से वादा किया और जब वह समय आ गया है जब हम अपने उस प्रतिज्ञा को काफ़ी हद तक पूरा करेंगे, तो आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी तो भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाएगा। उन्होंने कहा, जो हम आज़ादी के लिए दरवाजे पर खड़े हैं, इस हिंदुस्तान का किसी एक कार्य नहीं है, यह किसी एक व्यक्ति का कार्य निर्भर नहीं था, बल्कि बहुत सारे धर्म और बहुत सारे हमारे सेनाओं का भी इस तरह की आज़ादी में योगदान है कि उनके शब्दों ने भारत के सपने को अभिव्यक्त किया। जैसे घड़ी 12 की रात बजा दिए, कुंजपुरी सेंट्रल हॉल में पहुंच गई। वहां खुशी और भक्तवा के आंसू फैले रहे थे। महात्मा गांधी ने नारों से सारा माहौल उठा। इसके बाद आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्र सेनानियों के याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। संसद भवन के बाहर
मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसके बीच हजारों भारतीय इस क्षण का इंतजार कर रहे थे कि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद से बाहर आए तो लोगों की भीड़ उपलब्ध हो गई। तो वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह ने कुछ भावनात्मक पल को याद करते हुए लिखते हैं कि हम सब रो रहे थे कि अनजान लोग खुरी से एक दूसरे के खुले मिल रहे थे। सड़कों पर लोग खुशी से पत्रकार लिखें खुशी के भावनात्मक पल दिखाई दे रहा था। हिंदू और ईसाई मुस्लिम सब मिलकर आज़ादी का जश्न मना रहे थे। 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे लाउड माउंटेन ब्रिटेन ने जवाहरलाल नेहरू से स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और हमारे सब आज़ादी का खुशखबरी दिल्ली में नहीं पूरे देश में मना रहे थे। हर तरफ भारत का तिरंगा लहरा रहा था। सड़कों पर इकट्ठा होकर गीत गा रहे थे। भारत माता की, गांधी जी की जय और जय हिंदू का नारा हर तरफ लगा रहे थे। भारतीय उन वीरों को याद करते हुए जो हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, उनके लिए जय हिंद का नारा लगाया जा रहा था। और कुछ लोग 14 अगस्त की रात को भारत छोड़कर जा भी रहे थे। 14 अगस्त को ही हम काली रात कहते हैं। साथियों, इसी तरह हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। एक महान आज़ादी के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।